तो भाई आज आप बात करेंगे एसटी का सेट नंबर 20 की, जो अपनी लाल बुक का है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया भाई, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया वो अपने क्या दिया है, वो दिया भाई कि लोगरिथम 10 की पावर x, लोगरिथम 10 की पावर x इज इक्वल टू 1 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बतानी है भाई अपन को। कुछ भी नहीं, अब इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ रहा है भाई, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे भाई, इंटरचेंज हो जाएगी तो x की जगह a पहुंच जाएगा और a की जगह x पे, तो 10 की पावर a बराबर है x का, तो x की वैल्यू आ गई 10 की पावर a, तो x की वैल्यू आ गई 10 की पावर a, अपना आंसर हो गया। सेकंड जो क्वेश्चन आपने थी वो क्या कहा भाई, सेकंड क्वेश्चन में आपने थी क्या भाई कि 4k स्क्वायर माइनस में 4k स्क्वायर माइनस में 4k प्लस 1, 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1 का गुणनखंड क्या होगा भाई, इसके फैक्टर बताने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है भाई इसका 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 1। जो सेकंड ऑप्शन है भाई इसका वो क्या दिया है 2k प्लस 1 एंड 2k प्लस 1। थर्ड जो ऑप्शन दिया भाई अपना वो क्या दिया है 2k माइनस 1 एंड 2k माइनस 1। और जो फोर्थ ऑप्शन दिया भाई अपना वो क्या दिया है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो भाई बिना के वाला यहाँ पे एक दिख रहा है, अगर आप बिना के वाला गुना करेंगे तो प्लस का एक होना चाहिए, माइनस एक की प्लस एक की गुना करी, माइनस एक और प्लस एक की गुना करी तो माइनस 1 आना चाहिए प्लस 1, इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं हो सकता भाई। यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे भी प्लस 1 है, प्लस 1 की गुना करेंगे प्लस 1 आना भी प्लस 1 की, ये अपना आंसर ओस का है भाई। माइनस 1 की गुना करी तो प्लस का 1 आओगा भाई, माइनस 1 की गुना करी तो प्लस का 1 आओगा भाई, प्लस का 1 आना चाहिए, यो भी अपना आंसर ओस का है। ठीक है, यो भी उसका इन दोनों मत कौन सा होगा भाई। देखो यहाँ पे एक वैल्यू की है बीच में माइनस की है, एक वैल्यू बीच में माइनस की है, इसका मतलब भाई कोई न कोई एक जो ऑप्शन है वो अपना माइनस का जरूर होगा भाई, हो उसका दोनों भी हो जाए पर एक ऑप्शन अपना माइनस का जरूर होगा, इसका मतलब दोनों ऑप्शन प्लस के नहीं हो सकते, तो यो भी अपना आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर है अपना 2k माइनस 1 एंड 2k माइनस 1 अपना आंसर हो गया भाई। ठीक है, ओके, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो क्वेश्चन है भाई वो क्या है 125 64 27 8 और आगे साइन ऑफ इंटरोगेशन भाई। ठीक है, तो यह भाई 5 की क्यूब 4 की क्यूब 3 की क्यूब 2 की क्यूब, तो यहाँ पे क्या होगा भाई 1 की क्यूब 1 की क्यूब 1 क्या होगा, ये अपना आंसर हो जाएगा भाई। तो 5 की क्यूब 4 की क्यूब 3 की क्यूब 2 की क्यूब और 1 की क्यूब एक अपना आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या हुआ भाई, एक चतुर्भुज के 3 न्यून कोण है भाई, न्यून कोण का मतलब जो कोण 90 डिग्री से कम हो, एक चतुर्भुज के 3 न्यून कोण है और प्रत्येक का कोण 80 डिग्री है, तो चौथा प्रत्येक का मान 80 डिग्री है, तो चौथा कोण क्या होगा भाई। चतुर्भुज के चारों कोणा जोड़ 360 डिग्री हो रहा है, और उसके 3 न्यून कोण, इसका मतलब 3 कोण 90 तक कम है और एक कोण की वैल्यू 80 दे दी, एक की वैल्यू 80 है, तो तीन की वैल्यू कितनी होगी भाई 240, तीन की वैल्यू हो जाएगी भाई 240। चारों कोणा जोड़ 360 डिग्री हो रहा है, उसमें तो 3 240 हो गया, तो चौथा कोण जो रह गया 6 में 4 गए 2 भाई 3 में गया, तो चौथा कोण जो वो अपना 120 डिग्री का रहेगा भाई, 120 डिग्री अपना आंसर आ जाएगा। अगला सवाल भाई, अगला कुछ भी नहीं भाई, सिर्फ वैल्यू प्लस करनी है, दे रखा 7 7 7 प्लस में 7 7 7 प्लस में 7 7 प्लस में 7 भाई, नॉर्मली ये ऐड करनी है भाई, ना पे ऐड कर देंगे 7 14 21 7 चौक 28 असल में 2 भाई, 7 या 21 21 और 2 23 असल में 2 भाई, 7 7 14 2 16 असल में 1 भाई, 7 1 7 और 1 8 6 3 8 अपना आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक आयताकार मैदान की परिधि ज्ञात करनी है भाई, परिधि बतानी है आयताकार मैदान की जिसकी एक भुजा 40 मीटर है और दूसरी भुजा 10 मीटर है भाई। कोई आयताकार मैदान है भाई, इसकी एक भुजा तो दे दी अपने 40 मीटर, दूसरी भुजा दे दी 10 मीटर, और इसकी परिधि बतानी है भाई, परिमाप बताना है। तो आयत का परिमाप होगा 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई की वैल्यू 40 भाई प्लस में चौड़ाई की वैल्यू 10, तो 2 इंटू 40 प्लस 10 कितना हो गया भाई 50, 2 इंटू 50 करेंगे तो 50 दूनी 100 मीटर है जो इसकी परिधि हो जाएगी भाई। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी आयत का की परिधि हो भाई, आयत का क्षेत्रफल पूछ जाए तो एल गुना बी लंबाई गुना चौड़ाई होगा भाई, अगर आयत का विकर्ण पूछ जाए तो रूट में एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर आयत का विकर्ण होगा। अगला सवाल भाई 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रही
कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 25 सेकंड में पार कर जाते तो रेलगाड़ी की लंबाई बात करो भाई, जब किसी खंबा ने पार करेगी, किसी वृक्ष ने पार करेगी या किसी व्यक्ति ने पार करेगी, तो उस केस में रेलगाड़ी अपनी खुद की दूरी ने कवर कर रहा है भाई। इसमें खंबा ने पार कर रही है तो इसमें मतलब अपनी खुद की दूरी ने कवर कर रही है भाई। तो डिस्टेंस बराबर होगी स्पीड गुना टाइम, और डिस्टेंस वाई होगी भाई जो रेलगाड़ी की लंबाई है, क्योंकि खंबा ने पार कर रही है। स्पीड दे दी भाई इसने 36 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दे दिया भाई इसने 5 कितना सेकंड, 25 सेकंड में। यह दे दिया अपने 30 किलोमीटर पर आवर में, यह दे दिया अपने 30 सेकंड में, तो इसका मतलब इसने अपन मीटर पर सेकंड में बदलाएंगे भाई। किस तरह किलोमीटर से मीटर में जाओ भाई, बड़ी यूनिट तो छोटी यूनिट में जाओ तो छोटी वैल्यू 5 ऊपर 18 नीचे भाई, और गुणा में 25 सेकंड टाइम भाई। 18 दूनी 36 भाई, 5 दूनी 10, 10 के 25 की गुणा कराएंगे तो 250। तो जो ट्रेन की लंबाई है वह 250 मीटर की है भाई। ठीक है, अगला सवाल भाई निको है, सिमता है वो 25 टोकरी 35 दिनों में बनाती है, तो 110 टोकरी कितने दिन में बनाओगी भाई? तो वो है M1 T1 D1 W1 इज इक्वल टू यार भाई M2 T2 D2 और W2, यह वाली चीज हो यार है। इन्हें क्या है कि 25 टोकरी 35 दिन में बना हुआ है, इसका मतलब भाई 25 टोकरी बना हुआ है 35 दिन में, तो D1 की वैल्यू दे रखी है 35, और W1 यानी कि 25 टोकरी बनाओ तो W1 की वैल्यू दे रखी है 25 भाई। तो निकू जब 110 टोकरी बनाने में कितना टाइम लेगी, तो W2 की वैल्यू दे दी 110 भाई, और D2 की वैल्यू अपने पे बूझ ली भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो चीज होगी 25 गुना में D2 बराबर हो गया भाई 35 गुना में 110 भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो D2 की वैल्यू होगी भाई 35 गुना में 110 डिवाइड बाई 25 भाई। 5 5 25 भाई, 5 7 35 भाई, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 भाई, 22 के साथ ही गुना कराएंगे 154 दिन में होगी भाई। ठीक है, M1 D1 वाला कॉन्सेप्ट लाया भाई। D1 की W1 की दे रखी थी, W2 की दे रखी थी, D2 की बूझ ली भाई। अगला सवाल है भाई, एक तोता है भाई वो 28.40 में बिक्री करने से रेणु को 25% का लाभ कमाती है, तो तोते का क्रय मूल्य कितना होगा भाई? कोई तोता वो 28.40 में बिक्री करी, इसका मतलब विक्रय मूल्य दे दिया भाई उसका 28.40 रुपये, और प्रॉफिट हो रहा है भाई उसमें 25% का, रेणु में जो लाभ हो रहा है वो 25% का हो रहा है भाई। तो क्रय मूल्य बताना, क्रय मूल्य का तो डायरेक्ट फॉर्मूला भाई विक्रय मूल्य गुणा 100 डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत में। प्रॉफिट हो रहा है तो जोड़ देंगे, और लॉस हो रहा है तो माइनस कर देंगे भाई। विक्रय मूल्य कितना दिया भाई 38.40 गुणा 100 डिवाइड बाई 100 गुणा में, लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 25 125 में। ठीक है, यो वाला देखो भाई, यो 100 प्लस 25 125 हो गया। यो वाला 100 कितना आया भाई, जो इस पॉइंट का नाम की 2 जीरो थी इसका नाम का यो नीचे 100 लिख दिया भाई। विक्रय मूल्य गुणा 100 डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस होता है, 100 प्लस 25 125 भाई, और यो वाला 100 इन 2 पॉइंट का नाम का लिख दिया भाई। तो यहाँ तक यह समस्या समाप्त होगी भाई। आगे अगर आप काटा पॉइंट हम लगभग स्वरा है, तो 25 पंजे 125 भाई, 25 एकम 25 बच गया अपने 3 भाई, 13 उतार लिया, यो भाई 25 पंजे 125 भाई, 14 में 5 गए 9, यो 25 तो कंप्लीट नहीं कट रहा भाई, 5 तक काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 5 25 भाई, 5 तो इसमें काटेंगे, 5 7 35 भाई, बच गया अपने 3, 5 6 का 30 भाई, और 5 8 40, तो ये हो गया भाई 768 बटे 25, 768 में 25 तो भाग देंगे तो 25 दिया 75 भाई। कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है कि लाग रहा भाई ऐसा कुछ, 5 दूनी 10 5 5 25 भाई, 5 7 35 बच गए 3 भाई, उसके बाद 8 मत 5 गए 3, हाँ तो 25 दिया 75 भाई, 6 मत 5 गया 1 उतारेंगे 18 भाई, ना चाली 0 चढ़ा देंगे भाई। ठीक है, उसके बाद 0 उतारेंगे, 25 छिका 150 भाई। ठीक है, बच गया अपने 30 भाई, फिर 25 एकम 25 यानी कि 30.1 का लगभग आ रहा है भाई। 30 पॉइंट ना भाई गड़बड़ हो रही है कोई ना कोई चीज, दोबारा देखिए एक बार। विक्रय मूल्य गुणा 100 यानी कि 28.40 गुणा 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट 100 प्लस 25 यानी कि 125 में, और इसका नाम की 2 शून्य नीचे, 2 शून्य तो 2 शून्य समाप्त भाई। 28 40 ने 125 तो भाग दे देंगे भाई सीधा, वहां तो 125 दूनी 250 भाई, 4 8 मत 5 गए 3 उतार लिया 0 भाई, 125 दूनी 250
125 दिया देखा भाई, 125 दिया देखेंगे तो 3 पंजे 15 असल में, एक भाई 3 दूनी 6 एक साथ 375 ज्यादा चलाया तो 22 दो पे जाऊंगा भाई, 125 दूनी 250, 0 14 मत 5 गए 9 भाई। उसके बाद पॉइंट लगा देंगे और 0 उतार लेंगे भाई, कुछ लगभग 22.75 आ जाएगा भाई, 22.75, क्योंकि 22 के बाद पॉइंट लग गया। देखो एक के ऑप्शन में अपना 22.75 दे रखे, तो इसका मतलब आंसर अपना 22.75 आ जाएगा। कोई दिक्कत करना क्या, कुछ भी नहीं, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालना फॉर्मूला विक्रय मूल्य गुणा 100 डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस भाई, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस 125 करा था, इस पॉइंट का नाम का 100 याद ले आए थे, 100 तो 100 काट दिया, भाग दे देखा तो 22.75 का बताया। अगला सवाल जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने दिया वो क्या दिया भाई, क्योंकि 4 क्रमागत पूर्णांकों का योग 266 है, तो पहला पूर्णांक क्या होगा भाई, 4 लगातार संख्या भाई जिनका योग 266 है। मान लिया पहली संख्या y है, तो दूसरी संख्या क्या होगी भाई, y प्लस 1 लगातार है, तीसरी संख्या क्या होगी y प्लस 2, चौथी संख्या क्या होगी y प्लस 3 भाई। इन सारे का जो जोड़ दे रखा है भाई, वो दे रखा है अपने 266। पहली संख्या y मान ली भाई, दूसरी संख्या होगी y प्लस 1, तीसरी संख्या होगी y प्लस 2, चौथी संख्या होगी y प्लस 3, चारवा का जोड़ 266 भाई, y और y, ये हो गया भाई 4y प्लस में 2 और 1 3, 3 और 3 6, 4y प्लस में 6 बराबर है भाई 266 का। यो इस साइड प्लस का तो उस साइड जाकर माइनस का भाई, 4y बराबर होगा 266 माइनस में 6 भाई, तो 4y बराबर होगा भाई 266 में 6 गए 260 भाई, तो y की वैल्यू बराबर होगी 260 बटे में 4 भाई, तो 4 छिका 24 बचे 2, 4 पंजे 20, तो y की वैल्यू 65 आ गई भाई। इसका मतलब अगर यह वैल्यू 65 है तो यह होगी 65 प्लस 1 66 भाई, या 65 प्लस 2 67 भाई, या 65 प्लस 3 68 भाई। तो पहली संख्या 65 66 67 68, इस तरह यहाँ भाई कौन सी संख्या बुझा है, पहला पूर्णांक बुझा, तो पहली संख्या 65 होगी भाई, यो समझ में आ गया वो, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला सवाल जो अगला सवाल अपना दिया है वो किस तरह दिया है भाई, न्यूको है 3 घटा में 5 प्लस 2 गुणा में 3 प्लस में 5 माइनस में 2, तो 3 घटा में 5 और 2 7 भाई, 7 की 3 की गुणा करेंगे तो 7 या 21 प्लस में 5 माइनस में 2 भाई। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करी, 5 और 2 7, उसकी 3 के गुणा करी तो 7 या 21 भाई, बोर्ड मास का यूज करके, तो 3 घटा में 21 प्लस में 5 माइनस में 2 भाई, तो 3 प्लस प्लस वाले एक साइड कर लो भाई, माइनस माइनस वाले एक साइड, माइनस का 21 और माइनस का 2, तो यह वैल्यू होगी माइनस का 23 भाई, प्लस का 3 और प्लस का 5, तो यह वैल्यू होगी प्लस का 8 भाई, माइनस 21 में तो प्लस 8 गए, तो यह वैल्यू बच गई माइनस का 15। ठीक है, माइनस का 15 अपना आंसर हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला सवाल है, अगला सवाल कब है भाई, 0.5 की पावर 4 माइनस में 0.4 की पावर 4 डिवाइड बाई 0.5 का स्क्वायर प्लस में 0.4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें साफ साफ दिख रहा है भाई। अगर इस चीज ने मैं 0.5 की पावर 2, अगर इस ऊपरली चीज ने भाई मैं यह वाली चीज लिख रहा हूँ 0.5 की पावर 2 और इसकी पावर 2 भाई, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.5 की पावर 4 हो जाएगा, माइनस में इस चीज में लिख रहा हूँ भाई 0.4 की पावर 2 और इसकी पावर 2 भाई, 0.4 की पावर 2 और इसकी पावर 4 2, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा। नीचे हो गया भाई 0.5 का स्क्वायर प्लस में 0.4 का स्क्वायर। ठीक है, कुछ भी नहीं भाई, या कंप्लीट वैल्यू होगी, या जो कंप्लीट वैल्यू होगी या होगी ए भाई, ऊपर है स्क्वायर तो यह वैल्यू होगी ए स्क्वायर, माइनस में या जो वैल्यू होगी कंप्लीट या होगी भाई बी, और ऊपर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यह वैल्यू बनेगी भाई 0.5 का स्क्वायर प्लस में 0.4 का स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 0.5 का स्क्वायर माइनस में 0.4 का स्क्वायर। यह कंप्लीट 0.5 का स्क्वायर उसका स्क्वायर, या वैल्यू जो कंप्लीट है या वैल्यू बनी है भाई ए स्क्वायर, माइनस में या वैल्यू बनी है बी स्क्वायर। इसमें ए की वैल्यू है 0.5 का स्क्वायर और बी की वैल्यू है 0.4 का स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ए प्लस बी यानी कि 0.5 का स्क्वायर प्लस में 0.4 का स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और नीचे यह चीज दे रखी है भाई 0.5 का स्क्वायर प्लस में 0.4 का स्क्वायर। तो इस चीज से यह चीज कैंसिल होगी भाई, तो बच गया 0.5 का स्क्वायर माइनस में 0.4 का स्क्वायर। तो 0.5 का स्क्वायर 5 का इन 5 बटे 10 लिखाएंगे भाई, तो 5 का स्क्वायर 25 नीचे 10 का स्क्वायर 100 भाई, तो 25 बटे 10 यानी कि वैल्यू होगी 0.25 माइनस में 0.4 का स्क्वायर हो गया भाई 0.16। 0.25 में तो जब 0.16 घटाओगे तो यह चीज बच जाएगी 0.09। 0.09 अपना आंसर आ जाएगा भाई। दोबारा देख लो, कुछ भी नहीं, इसकी पावर 4 थी, इसकी पावर 4 थी, और मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया, अभी 2 की पावर 2 लिख दी भाई 4 में। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा तो ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे लिख रखा है ए प्लस बी, इससे चीज कैंसिल होगी तो 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर सोल्व करा तो 0.09 बनेगा। अगला सवाल, जो अगला सवाल अपना दिया है वो क्या दिया है भाई, क्यूब रूट 216 और 3 जीरो। तो आप इस चीज में भाई क्यूब रूट 216 गुना में 1000 लिख सकते हैं भाई, 216 गुना में 1000, तो 1000 का के बार आओगा भाई 10 और 216 के बार आओगा भाई 6, तो 10 की 6 गुना कराएंगे तो आंसर कितना आ गया 60 भाई। तो 60 की क्यूब होगी 2,16,000। अगला सवाल है 8:9 समानुपात में x अनुपात 18 में। तो इसमें कुछ भी नहीं भाई, इसमें लिख देंगे 8/9 बराबर होगा x/18 का भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 9x बराबर होगा 18 गुना में 8 का, तो x की वैल्यू बराबर होगी 18 गुना 8/9, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, तो x इज इक्वल टू 16, x की वैल्यू 16 होती है। ठीक है, अगला जो सवाल है वो क्या को है भाई, ये को है भाई अगला सवाल में √60 प्लस में √15 माइनस में √135 बराबर है √x के। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का अपन मान बताना है। √60 प्लस में √15 माइनस में √135 बराबर है √x के, तो x की वैल्यू बताओ भाई। तो इस 60 ना अपन लिख सकते हैं भाई √15 गुना में 4 प्लस में √15 ने एज इट इज रहने देवे क्योंकि इसमें तो कुछ बाहर नहीं लिख रहा है, माइनस में √135 में लिख सकते हैं भाई 15 गुना 9 बराबर है √x के। 15 तो न्यू का न्यू होगा भाई, 4 का के बार आ जाएगा 2, तो यह चीज होगी 2√15 प्लस में √15 भाई, माइनस में 9 का के बार आएगा भाई 3 बराबर है √x के। 2√15 यो और प्लस का 1√15 यो, तो यह वैल्यू होगी भाई 3√15 माइनस में 3√15 बराबर है √x के। 3√15 तो 3√15 है तो कितना बच गया 0, 0 बराबर है √x के। पर अपन किसकी वैल्यू चाहिए, खाली x की चाहिए, तो इसका मतलब रूट हटाना पड़ेगा भाई, दोनों साइड स्क्वायर कराएंगे, इस साइड भी स्क्वायर इस साइड भी स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 भाई बराबर है स्क्वायर, तो रूट कट गया x के, तो 0 किसकी वैल्यू आ गई x की, तो x की वैल्यू आ गई 0, अपना आंसर हो गया। दोबारा देखो 60 है 15 गुना 4 लिख दिया भाई, 15 न्यू का न्यू रहने दिया, 135 है 15 गुना 9 लिख दिया बराबर है √x के भाई। 4 का 2 बार आएगा वैल्यू होगी 2√15 प्लस में √15 माइनस में 9 का 3 बार आएगा 3√15 बराबर है √x के भाई। 2√15 प्लस √15 यह वैल्यू होगी 3√15 माइनस का 3√15 बराबर √x के भाई, प्लस 3√15 में तो माइनस √315 आया तो 0 बच गया बराबर √x का। अपन खाली x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर दोनों साइड कर दिया भाई, x की वैल्यू 0 आ गई, कोई इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला सवाल में, अगला सवाल में को है भाई 17, 15, 13, 11 और 9 भाई। ठीक है, आगे बताना है। तो 17 में तो 2 गए 15 भाई, 15 में 2 गए 13 भाई, 13 में 2 गए 11 भाई, 11 में 2 गए 9 भाई, 9 में तो 2 गए 7। अगला सवाल है भाई 15 अगस्त के लिए लाल किला है भाई, 15 अगस्त के लिए लाल किला, तो भाई 26 जनवरी के लिए क्या होगा भाई। तो जो 15 अगस्त में अपना प्रधानमंत्री जो ध्वजारोपण कराया भाई, जो राष्ट्रीय जो अपना ध्वज फहराया उसने लाल किला पर फहराया भाई, और 26 जनवरी ने जो अपना वो यार भाई यो जा रहा अपना इंडिया गेट पर है, इंडिया गेट पर है।
गेटवे ऑफ इंडिया तो है भाई मुंबई में, जो इंडिया गेट हो जाए जो दिल्ली में है, ठीक है। अगला सवाल भाई, तो इसका इंडिया गेट है। अगला जो सवाल है वो निको है भाई, दिसंबर को लिखा गया है DECEMBER, दिसंबर को लिख दिया भाई RDE, उसके बाद EEBCE, तो नहीं बुझ जाए भाई। फरवरी को क्या लिखेंगे, फरवरी FEBRUARY। तो देखो भाई, अगर नंबरिंग दी बाई चांस 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग देती, तो 8 वाला पहला भाई, उसके बाद 1 भाई, उसके बाद 7 भाई, उसके बाद 2 भाई, उसके बाद 6 भाई, उसके बाद 3 भाई, उसके बाद 5 भाई, और उसके बाद 4 भाई, ठीक है। तो क्या कर रखा है, एक पीछा वाला लिख रखा है, एक आगा वाला, तो एक पीछा वाला लिखाएंगे Y भाई, उसके बाद एक आगा वाला F भाई, उसके बाद एक पीछे वाला R भाई, उसके बाद एक आगा वाला E भाई, उसके बाद एक पीछे वाला A भाई, उसके बाद एक आगा वाला B भाई, उसके बाद एक पीछे वाला U भाई, और उसके बाद एक आगा वाला R। तो YFREABUR आना चाहिए, तो YFREABUR, बी ऑप्शन हो जाएगा भाई अपना, ठीक है। YFREABUR, ठीक है, बी ऑप्शन बना भाई। अगला सवाल, जो अगला सवाल है वो क्या हुआ भाई, ई बी की बहन है भाई, ई जो बहन है वह है बी की भाई, ई बहन है बी की। ए सी का पिता है भाई, ए जो पिता है वो है सी का भाई, ठीक है। ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी है जो वो सी का पुत्र है भाई, बी पुत्र है सी का, बी पुत्र है सी का, और यह इसकी बाण है भाई ई, ठीक है। उसके बाद ए भाई है भाई, ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है, तो देखो भाई लिखो है, ए सी का पिता है, ए सी का पिता भाई, सॉरी ए या पा होगा, ए सी का पिता है, ठीक है। तो देखो भाई ये दोनों बाण भाई हैं, ई जो अपने तीन ऑप्शन में दे रखा है, दादा पोत्री पिता और परदादा, दादा पोत्री पिता और परदादा। ए का ई से क्या संबंध है, बी सी का पुत्र है, ठीक है, ए सी का पिता है, तो ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से संबंध बुझ जाए। देखो इसमें हालांकि आप कंफर्म नहीं कर सकते भाई, क्यों, क्योंकि जो ये सी का अपना रिलेशन नहीं दे रखा, सी का रिलेशन नहीं दे रखा भाई, ये मेल है या फीमेल है। अगर ये मेल तो है तो इसका मतलब यो इनका पिता लग गया भाई, यो ए लग गया दादा। अगर यह फीमेल है तो इसका मतलब यो ए इनका लग गया नाना भाई, ठीक है। तो दादा भी लग सका है और नाना भी लग सका है भाई, ठीक है। तो इसमें ए का ई से संबंध बुझ रखा है, तो दादा का ऑप्शन दे रखा है भाई, मेरे ख्याल तो दादा होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल भाई, जो लास्ट क्वेश्चन है वो अपना क्या दिया है, क्योंकि भाई मैं 10 मीटर पूर्व की ओर चला भाई, या डायरेक्शन हो जाएगी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, 10 मीटर पूर्व की तरफ चला भाई। इसके बाद उत्तर दिशा में मुड़ा और 20 मीटर चला भाई, उत्तर दिशा में मुड़ा और 20 मीटर चल पड़ा भाई, चल पड़े। अब दाएं मुड़कर 10 मीटर चला भाई, अब फिर तो दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला भाई, 10 मीटर चल पड़ा भाई। है अब मैं प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूं भाई, यो बिंदु था, या वाली दिशा उत्तर भाई, या वाली दक्षिण, या वाली पूर्व, या वाली पश्चिम भाई। इस डायरेक्शन में है भाई, या वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, या वाली डायरेक्शन होगी उत्तर पूर्व, या वाली डायरेक्शन उत्तर पूर्व, या वाली पूर्व दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो ये कौन सी दिशा में है भाई, जो उत्तर पूर्व की दिशा में है, ठीक है। तो ये था अपना सेट नंबर 20 जो कंप्लीट हुआ है। स्टे होम एंड स्टडी हार्ड।